Hello student, welcome to our YouTube channel. My YouTube channel name is Sevaki Smart Class. Today we are going to learn the first chapter of EVS, My Family. Learn Let's learn about types of families, importance of families, decision making. तो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे फैमिली कैसे बनती है और फैमिली का ब्रेकडाउन कैसे होता है और कौन कितने टाइप्स की फैमिली होती हैं। तो वो सब इस चैप्टर में हम रीड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो इसमें पहले बोला गया है राइट द रिलेटिव नेम। तो आपको इसमें संबंधित नेम लिखने हैं। फादर्स फादर यानी कि आपके पिता के पिता का नाम क्या है, तो इधर वो राइट करना है। तो सारे लोग राइट करना। मदर्स फादर यानी कि अपनी मम्मी के पापा का नेम इधर राइट करना है। सन ऑब्लिक डॉटर ऑफ योर अंकल, अपने चाचा के बेटे या बेटी का नाम लिखना है इधर। अब स्टार्ट करते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लिव टुगेदर एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर बाई बर्थ, मैरिज और एडॉप्शन आर कॉल्ड फैमिली मेम्बर्स। तो हम फैमिली किसे बोलते हैं, यानी कि लोगों के समूह को जो हमारे साथ रहते हैं प्यार के साथ, उनको हम क्या बोलते हैं, वो फैमिली बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। अब इसमें बोला गया है आर रिलेटेड टू ईच अदर बाई बर्थ, यानी कि वो हमसे संबंधित होते हैं, यानी कि जन्म से संबंधित होंगे या शादी के बाद या शादी करने से। और एडॉप्शन यानी कि बहुत से लोग गोद ले लेते हैं, तो एडॉप्शन मीन्स होता है गोद लेना, गोद लेना। इन दिस चैप्टर वी विल नाउ मोर अबाउट फैमिली। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फैमिली के बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे। अब जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा एक ट्री, फैमिली का ट्री दिया गया, यानी कि वंश वंश का वृक्ष दिया गया, जिसमें ग्रांडपा ग्रैनी ग्रैनी ग्रांडपा ये मदर साइड के होंगे, ये फादर साइड के होंगे, उनके बच्चे हैं मदर और फादर के। तो इस टाइप से ये फैमिली एक पेड़ की तरह है। इसमें एक पेड़ की पे ये फ़ोटो के माध्यम से ये शो कराना चाहते हैं कि जैसे पेड़ ग्रो करता है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि ब्रांच से ब्रांच कनेक्ट होते हैं, ऐसे ही हम लोग भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ये इस टाइप से एक पेड़ जैसे बनता है, इस टाइप से ऐसे ही हम लोगों में फैमिली बनती है। तो ए यूनिट ऑफ पीपल रिलेटेड टू ईच अदर इज़ कॉल्ड अ फैमिली, यानी कि कोई भी पीपल, एक पीपल जो रिलेटिव संबंधित होता है एक दूसरे से, उसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। ए फैमिली कंप्राइज मीन्स होता है शामिल, पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रंस एंड ग्रांड पेरेंट्स, यानी कि एक फैमिली में शामिल कौन कौन से होते हैं, उनके बच्चे होंगे, मम्मी पापा यानी कि पेरेंट्स अभिभावक होंगे, और ग्रांड पेरेंट्स और हमारे दादा दादी भी होंगे। द इंडिविजुअल ऑफ आ फैमिली आर कॉल्ड द फैमिली मेम्बर्स, यानी कोई भी फैमिली का एक सदस्य, जो फैमिली में सदस्य रहते हैं उनको हम फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं, यानी कि परिवार के सदस्य बोलते हैं। द मेम्बर्स ऑफ आ फैमिली बिलोंग टू डिफरेंट एज ग्रुप, और सब सारे लोगों के यहाँ पर जो फैमिली मेम्बर होते हैं उनके यहाँ पर अलग अलग उम्र के लोग रहते हैं। द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली कुड बी 70 ईयर्स ओल्ड मैन और अ वुमन, एंड द यंगेस्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली कुड बी अ फ्यू मंथ ओल्ड, यानी कि उसमें ये शो कराया गया, ये बोला गया है कि जो जितने ज़्यादा उम्र के लोग होंगे तो वो कितने उम्र के हो सकते हैं, 70 यानी कि 70 साल की उम्र के हो सकते हैं। आदमी भी हो सकता है, यानी कि औरत, पुरुष और महिला दोनों में से 70 साल के हो सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। और सबसे जवान मेंबर्स यानी सदस्य कौन हो सकता है, यानी कुछ महीनों के जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो, उनकी इसमें बात बताएगी कि वो कुछ फ्यू मंथ ओल्ड हो सकते हैं, यानी कुछ महीने के हो सकते हैं। दिस इज़ अ फैमिली ट्री, ये एक फैमिली ट्री है। आ फैमिली ट्री इज़ आ ट्री लाइक, एक फैमिली ट्री हमारे किसकी तरह होती है, एक पेड़ की तरह होती है। अब आते हैं नेक्स्ट structure that help us understand the relationship among individual of that family। स्ट्रक्चर की सहायता से हम समझेंगे कि हमारे फैमिली के बीच में जो मेंबर्स रहते हैं उन वो हमसे कैसे कनेक्ट होते हैं। ए फैमिली ट्री रिप्रेजेंट द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट जनरेशन, एक जो फैमिली की ट्री यानी कि वंश वृक्ष होता है वो हमको ये बताता है कि हम लोग एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं और पीढ़ी बाई पीढ़ी कैसे हम आगे चलते आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ यानी कि परिवार के प्रकार।
फैमिलीज कैन बी मेनली क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरीज। जो परिवार हैं वो मेनली यानी कि मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड हैं। फर्स्ट इज़ न्यूक्लियर फैमिली एंड सेकंड इज़ जॉइंट फैमिली। और फिर अब आगे चल के एक और फैमिली को बोला गया, वो है सिंगल पेरेंट्स फैमिली। वो हम नेक्स्ट आगे रीड करेंगे। तो फर्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है इसके बारे में हम समझते हैं। दिस टाइप्स ऑफ फैमिली कंसिस्ट ऑफ टू पेरेंट्स, चिल्ड्रंस एंड समटाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स। इस तरह की फैमिली को यानी कि न्यूक्लियर फैमिली को हम बोल सकते हैं एकल फैमिली यानी कि एकल परिवार। यह हमको ये शो कराता है कि इसमें दो पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा होंगे और बच्चे होंगे, और कभी कभी उनके दादी भी हो सकती हैं, जिसे ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। अब आता है न्यूक्लियर फैमिली। इसमें यही लिखा है, दिस टाइप्स ऑफ फैमिली कंसिस्ट ऑफ टू पेरेंट्स, चिल्ड्रंस एंड समटाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स। इस तरह की परिवार में कौन कौन से इंक्लूड रहते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बच्चे भी होते हैं, और कभी कभी उनके माता पिता यानी कि दादा दादी भी होते हैं। अब आते हैं जॉइंट फैमिली। It is a big family consisting of parents, children, grandparents, cousin, अंकल्स एंड आंट्स। इस तरह की ये सबसे बड़ी फैमिली होती है जॉइंट फैमिली के। आज के ज़माने में तो ये एक तरह से विलुप्त होती जा रही है जॉइंट फैमिली, क्योंकि आज के मतलब हायर एजुकेशन की वजह से लोग बाहर की तरफ जाने लगे हैं, तो पर जॉइंट फैमिली बनती ही नहीं है, और कोई किसी कारणवश नहीं वो जॉइंट रहना चाहते हैं। तो इट इज़ अ बिग फैमिली, ये सबसे बड़ी फैमिली होती है। इसमें कौन कौन से इंक्लूड रहते हैं, पेरेंट्स यानी कि अभिभावक होते हैं, उनके बच्चे, उनके माता पिता यानी कि दादा दादी, और कज़न्स यानी कि चाचा चाची के जो बच्चे होते हैं उनको, यानी चचेरे भाई बहन, और चाचा और चाची, ये लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जैसा कि अक्सर आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे कि बहुत पहले जब लोग रहते थे, दादा दादी, उनके फिर बेटा बेटी, यानी कि सारे लोग एक साथ रहते थे। अब आते हैं सिंगल पेरेंट्स फैमिली। तो इसमें ये बताया गया, ए सिंगल पेरेंट्स इज़ अ पर्सन हु हैज़ अ चाइल्ड और चिल्ड्रंस बट डज नॉट हैव अ स्पाउस। स्पाउस मीन्स होता है उसका जीवन साथी, यानी कि पति या पत्नी, पति या पत्नी। तो और विल लिव इन पार्टनर और असिस्ट इन द अपब्रिंगिंग और सपोर्ट ऑफ द चाइल्ड। यानी कि सिंगल पेरेंट्स फैमिली, ये इसमें ये बोला गया है कि इसमें पति या पत्नी एक लोग के साथ बच्चे रहते हैं, यानी कि एक बच्चा भी हो सकता है और बहुत सारे भी बच्चे होते हैं, और उनका पालन पोषण करने के लिए उसका कोई जीवन पार्टनर नहीं होता, यानी जीवन साथी नहीं होता है, वो बच्चे की खुद ही देख रेख करते हैं। अब आते हैं डिड यू नाउ, क्या आप जानते थे मदर्स साइड रिलेटिव्स आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव। यानी कि जो मदर साइड के रिलेटेड होते हैं, यानी कि मम्मी पापा के मम्मी की साइड के होते हैं, जैसे नाना नानी के यहाँ के लोग, मामा मामी, और मौसा मौसी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मैटरनल रिलेटिव। और फादर साइड के रिलेटिव को हम क्या बोलते हैं, पैटर्नल रिलेटिव। वियर योर थिंकिंग कैप। अब आप लोग यानी कि नई सोच की कैप पहनो। वाट काइंड ऑफ फैमिली डू यू हैव, क्या आपके पास किस प्रकार की फैमिली है, आप लोगों को इसमें राइट करना है। नेम एनी टू रिलेटिव हु डू नॉट लिव विथ यू। आपको दो नेम लिखने हैं, जिसके साथ दो नेम लिखने हैं उन संबंधियों के जिनके साथ आप नहीं रहे हो। इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, फैमिली की महत्वपूर्ण क्या होती है। फैमिली टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग थिंग्स एंड गेटिंग अलोंग विद अदर। यानी कि जो परिवार होता है वो हमको सिखाता है महत्वपूर्ण, यानी कि चीज़ों के लेन देन का महत्वपूर्ण सिखाते हैं, और दूसरों के साथ कैसे रहते हैं वो सब बिहेवियर हमको सिखाते हैं। वी लर्न डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड एल्डर, और वो हमको अलग अलग चीज़ के बारे में सिखाते हैं हमारे पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, और हमसे बड़े भाई बहन, चाचा चाची भी। फैमिली टीच अस टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्पफुल। फैमिली हमको ये भी सिखाती है कि हम कैसे जिम्मेदार बने और कैसे एक दूसरों की हेल्प करें, सहायता करें। इन केस ऑफ एनी ट्रबल, यानी किसी भी तरह से कोई ट्रबल मीन्स होती है परेशानी, कोई भी समस्या होती है, परेशानी, तो कोई भी तरह की परेशानी होती है तो वो हमको फैमिली की वजह मदद से मतलब उनकी सीख
लेते हैं। द फैमिली मेम्बर्स आर देयर टू हेल्प यू, यानी कि फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो हमको एक दूसरे की सहायता करना भी सिखाते हैं। इन फैमिली वी सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, और फैमिली के साथ हम सेलिब्रेट यानी उस उत्सुकता के साथ कोई भी फेस्टिवल यानी कि त्यौहार को साथ में मनाते हैं। वी लर्न शेयर केयर काइंडनेस एंड सो मैनी गुड्स हैव, और हम सीखते हैं। शेयर मीन्स एक दूसरे को लेन देन करना, केयर मीन्स देखभाल करना, काइंडनेस मीन्स दयालुता यानी कि एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार रखना, एंड सो मैनी गुड हैबिट, और हम और भी ज़्यादा अच्छी हैबिट सीखते हैं, आदतें। अवर फैमिली टीच अस बीइंग पोलाइट, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, एडजस्टमेंट, टॉलरेंस मीन्स होता है सहनशीलता। और हमारी फैमिली हमको ये भी सिखाती है कि हमको एक दूसरे के साथ कैसे पोलाइट बिहेव करना चाहिए, यानी कि दयालुता के साथ आप पेश आना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, अपने को बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट दें, सम्मान दें, और हम एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल कर रहे हैं और सहनशीलता की शक्ति देते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, राइट एनी टू वैल्यू दैट यू हैव लर्न फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स। आपको दो इसमें वैल्यू लिखनी है जो आपने अपनी फैमिली की तरफ से सीखी है। अब आते हैं डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने का अधिकार किसको दिया गया है। जनरली आमतौर पर डिसीजन मेकिंग राइट इज गिविंग टू द एल्डर मेल पर्सन इन द फैमिली, यानी पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, जो घर का बड़ा मुखिया होता था, सदस्य होता था, वो भी जेन्युइन कौन सा होता था, पुरुष ही होता था, तो उनको अधिकार देते थे कोई भी निर्णय लेने के लिए। बट इट इज़ नॉट फिक्स अ रूल, लेकिन अब ये फिक्स कोई नहीं है कि अब बड़ी लोग ले सकते हैं। नाउ वट इज़, आजकल ऑल फैमिली मेम्बर डिस्कस एंड टेक केयर डिसीजन, आजकल फैमिली में लोग बैठते हैं एक दूसरों की सलाह मशवरा करके डिसीजन यानी निर्णय को लेते हैं। अब आते हैं इसमें नेफ्यू मीन्स होता है यानी कि अपने ब्रदर या भाई का लड़के को नेफ्यू बोलते हैं, यानी भाई या सिस्टर के लड़के को, भाई या बहन के लड़के को नेफ्यू बोलते हैं। नीस बोलते हैं भाई या बहन की लड़की को, जिसको भतीजी या भांजी बोलते हैं। और नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा या भतीजी। टॉलरेंस मीन्स होता है परेशानी या कोई भी समस्या। अब इसमें आते हैं मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन, तो इसमें हम क्या करेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पेरेंट्स विथ वन और टू चिल्ड्रंस लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि पेरेंट के साथ दो या एक या दो बच्चे रहते हैं तो उनको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, यानी कि एकल परिवार। सी कुक्स फूड फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए कौन खाना बनाता है, मदर। इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। ही अर्न फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए कौन कमाता है, फादर यानी कि पिता। वी हेल्प आवर पेरेंट्स टू कीप द हाउस, हम सहायता करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर को क्लीन करने के लिए या डर्टी करने के लिए या अनटाइडी करने के लिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए, क्लीन। द इंडिविजुअल ऑफ फैमिली आर कॉल्ड द, यानी कि फैमिली के सदस्य को हम क्या बोलते हैं, फैमिली मेम्बर्स। तो इसका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, बी क्वेश्चन। फर्स्ट में हो जाएगा फैमिली, फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड वन और मोर चिल्ड्रन, तो इसमें आ जाएगा फैमिली। मदर और अवर फादर इज नॉन एज ग्रैंड मदर, यानी कि अपने पिता की माता को हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड मदर। वी लिव विथ अवर पेरेंट्स एंड सिबलिंग, सिबलिंग मीन्स होता है जो हमारे सगे भाई बहन होते हैं। और चाचा चाची या बुआ फूफा के लड़के होते हैं तो उनको हम बोलते हैं कजन्स, इनको बोलते हैं सिबलिंग। इट इज़ आ न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि हम अपने भाई बहन के साथ अपने पापा मम्मी के साथ रहते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार। फैमिली ट्री इज़ आ ट्री स्ट्रक्चर, फैमिली किस तरह का होता है, एक पेड़ की भांति स्ट्रक्चर बनाता है। इन फैमिली वी सेलिब्रेट डॉट 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 टुगेदर, यानी हम अपने परिवार के साथ क्या सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल त्यौहार को। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। फैमिली इन विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस लिव टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। अवर फैमिली इज़ अवर फर्स्ट स्कूल, हमारी फैमिली परिवार पहला स्कूल होता है। हाँ, जो चीज़ हम पहले सीखते हैं, बैठना उठना बोलना, तो वो हम पहले घर से सीखते हैं। तो पहला स्कूल कौन सा होता है, फर्स्ट स्कूल
तो ये हो जाएगा ट्रू। वी शुड सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड सम इम्पोर्टेंट डेज टुगेदर, यानी कि हम फेस्टिवल साथ में मनाते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट डेज भी साथ में मनाते हैं। यस, इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। वी शुड टेक केयर ऑफ नीड ऑफ द अदर फैमिली मेम्बर्स, यानी कि हमको करना चाहिए अपनी फैमिली की आवश्यकताओं को पूरी करना चाहिए और देखभाल करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यस, ट्रू। ए फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव विद सेम हाउस, इसका ऑप्शन ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि फैमिली एक ग्रुप होता है पीपल का जिसके साथ हम रहते हैं। इसका ऑप्शन ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। स्क्रैम्बल द वर्ड गिवन बिलो, इनको आपको मिक्स वर्ड को एक वर्ड बनाकर लिखना है। न्यूक्लियर, इससे बनेगा फैमिली, इससे बनेगा जॉइंट, इससे बनेगा इमीडिएट, इससे बनेगा ग्रैंड पेरेंट्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर है इसमें व्हाट इज़ द जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या है? बिग फैमिली विथ ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट, कजन्स लिविंग टुगेदर, यानी कि साथ में हम रहते हैं बड़ी फैमिली के, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अंकल्स होते हैं, आंट होते हैं और कजन होते हैं। ये आंसर आप लोग राइट कर सकते हो। व्हाट इज़ द सिंगल पेरेंट्स फैमिली। सिंगल पेरेंट्स फैमिली क्या होती है? ओनली वन पेरेंट्स टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस को देखभाल करने के लिए एक पेरेंट्स होते हैं, इसमें माँ होगी या उसके पिता। लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम द योर फैमिली, तो इसमें हो जाएगा गुड हैबिट्स, रिस्पेक्ट, शेयरिंग, कल्चर एट्सेट्रा। हाउ डज अ जॉइंट फैमिली डिफर फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या अलग अलग है, क्या विविधता है। जॉइंट फैमिली जिसमें होता है बिग, यानी बिग फैमिली होती है और बहुत सारे मेंबर सदस्य होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में स्मॉल फैमिली होती है और ओनली पेरेंट्स होते हैं, इसमें पेरेंट्स ही होते हैं, मम्मी पापा और चिल्ड्रंस होते हैं। उसमें कजन्स भी हो जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो जाएंगे, ये इसमें विविधता है। ठीक, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, और नेक्स्ट आपको चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट्स ज़रूर करें, और भी कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके लिए कमेंट्स फॉलो ज़रूर करें।